हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्पेस में डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर दिया होता था a=2 या a=-3, ये रियल नंबर्स होते थे, तो आप इनको कहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते थे? रियल लाइन पर। यहाँ पे होता था 0 1 2 3 1 2 3 विद नेगेटिव। ओके, तो अगर आपको a=2 बताना है, सो दिस इज़ योर a=2 पॉइंट। अगर a=-3 बताना है, तो दिस इज़ योर a=-3 पॉइंट। ओके, बट अब हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप मान लीजिए इसी का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लीजिए 2 - 3 आइटा। ठीक है जी। तो अगर आप इसको स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसको कैसे करना है? आपको क्या लेनी होंगी? 2 एक्सिस लेनी होंगी। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यह है एक वर्टिकल लाइन जिसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, तो आपको इस पॉइंट को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है? दिस रिप्रेजेंट योर एक्स वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट योर वाई वैल्यू। यानी इन जनरल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + आइटा y है तो उसको स्पेस में कैसे लिखते हैं? x एक्सिस पर x पॉइंट लेना है, y एक्सिस पर y पॉइंट लेना है। इन दोनों को ऐसे करके आपस में डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। जहाँ पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर ऐसे लिख देना है x, y ब्रैकेट। सो दिस पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आइटा y। समझे? तो इसी तरह से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? You take a x axis, you take a y axis. On x axis the value is 2, on y axis the value is -3। तो माइनस के लिए हमें अपनी नेगेटिव वाली y एक्सिस भी बनानी होगी। तो x पर आप वैल्यू ले लेंगे 2, दिस इज 1, दिस इज 0, और y पर आप वैल्यू क्या लेंगे? -1 -2 -3, ये -3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर होता है 1 2 3। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन लीजिए, 2 को नीचे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 2, -3। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आइटा। अब मान लीजिए ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आइटा। इसको हमने अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस पर लिया हमने 3 पॉइंट, इसको ऊपर एक्सटेंड कर लिया। वाई एक्सिस पर लिया 4, इसको इधर एक्सटेंड कर लिया। जहाँ पर ये आपस में ज्वाइन करे तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया? 3, 4 पॉइंट। दैट बेसिकली योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द XY प्लेन। ठीक है जी। नाउ दिस 0 0 पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। जब आप इस ओरिजिन से इस पॉइंट XY को जोड़ देते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? R के साथ। दिस R इज बेसिकली योर Z mod। हमने प्रीवियस लेक्चर में याद कीजिए किया था Z mod किसके बराबर होता है? x² + y² का अंडर रूट। ये हमने किया था। ये सिंपल है, देखना ये कैसे है। ये देखिए, आपको डिस्टेंस फार्मूला आता होगा। यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट XY दिया है और यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट 0 0 दिया है। आप इन दोनों की दूरी पता करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? x - 0 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या बन गया? x² + y² अंडर रूट। और ये क्या होता था जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था? दिस वाज योर Z mod। तो ये बेसिकली Z mod क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट XY फ्रॉम ओरिजिन।
ओके, दिस इज क्लियर टू यू। अब एक्स नंबर को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? इन इट्स पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें आर और थीटा आ जाता है, वो क्या होती है? इसकी पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म को देखना बहुत ही आसान है। ये हमने आर लिया, आर इज एनी वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए। ठीक है जी। तो हमें वो किसके फॉर्म में लिखना है? इस आर और थीटा की फॉर्म में लिखना है। आप सबने पाइथागोरस थ्योरम तो की ही हुई है। उसमें क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है? ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है? x है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है आपका। ये आपका परपेंडिकुलर है। थीटा के वैसे भी सामने वाली लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और 90 के हमेशा सामने वाली लाइन क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपको इसकी और इसकी वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ आर और थीटा चाहिए। तो वो कैसे लेंगे? हम ले लेंगे पहले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। सो बी इज इक्वल्स टू एच कॉस थीटा। यहाँ पे एच कितना है? आर। सो दिस बिकम्स आर कॉस थीटा। ओके जी। देन पी ओवर एच, ये क्या होता है? साइन थीटा। तो पी कितना आ गया? एच साइन थीटा, और एच कितना है? आर। सो दिस इज आर साइन थीटा। तो आर पी क्या है? ये वाली वैल्यू। यानी कि आपके पास क्या आ गया कि x बराबर है, x क्या थी आपकी? b की वैल्यू, दैट इज आर कॉस थीटा, और क्या कहते हैं? p आपकी क्या थी? y की वैल्यू, दैट इज कमिंग आउट टू बी आर साइन थीटा। सो इस तरह से आप किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कार्टेशियन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? x प्लस वाईटा वाई। नाउ पोलर में वो क्या बन गया है? x की जगह r कॉस थीटा और y की जगह r साइन थीटा। r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? कॉस थीटा प्लस वाईटा साइन थीटा। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द polar form, where r is called the amplitude and theta is called the argument। ठीक है जी। अगर आपको ये r और थीटा की वैल्यू पता है तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने का एक तरीका है, दिस वन, r सिस थीटा। ठीक है जी। C फॉर कॉस, I फॉर आइटा, S फॉर साइन, थीटा जो भी आपका आर्गुमेंट है। नाउ R की वैल्यू पता करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। R इज Z मॉड, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। थीटा किसके बराबर होता है? बेसिकली इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या बनेगा? सबसे पहले मैं लिखती हूँ डिवाइड दीज टू। सो दिस इज r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू y ओवर x। r के साथ r कैंसिल आउट, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? y ओवर x के। तो थीटा किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स y ओवर x के। सो दीज आर योर टू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ r एंड फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योर z इज 3 प्लस 4 ओइटा, लेट अस सपोज। सो व्हाट इज योर r वैल्यू? दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 25, तो दैट इज 5। हम हमेशा प्लस वैल्यू लेते हैं। वैसे तो हमारे पास रूट की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस 5, बट r रिप्रेजेंट द z मॉड। z मॉड मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। सो दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और थीटा क्या है? tan इनवर्स y ओवर x। y इज 4
and x is 3. So this is your theta. So what is your z now? That is r cis theta. Cis tan inverse 4/3. ठीक है जी, यहाँ पर ये 4/3 है. जनरली आपके पास ये वैल्यूज आएंगी 1, -1, 0, जो आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा कि tan 0 कितना होता है, tan पाई कितना होता है. ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी थीटा की वैल्यू लिख सकते हो. अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही लीव कर देना होगा. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in our next video.